दिल थाम करके बैठिए। श्री के.पी. सक्सेना द्वारा लिखित, संजय कश्यप द्वारा निर्देशित सूर्यवंशी रंगमंच की प्रस्तुति गज फुट इंच। निकला हुआ तीर और खाली जाए, शेर और चीता मेरी अमलदारी के 12-12 कोस अंदर ना आने पाए। जो मेरी प्रजा का दुश्मन, मैं उसका जानी दुश्मन। हो क्या तुम्हारा दसरा शुरू? और क्या करूं टिल्लू की अम्मा, सुबह सुबह लोगों को चाय की जरूरत होती है और तुम हो कि तुम्हारा नाच गाना ही खत्म नहीं होता रोज रोज। अरे जाओ एक कप चाय बना लाओ। चाय बना लो, इस घर में तो चैन से रह ही नहीं सकता है। कब मिलेगी चाय समय पर? अरे इसमें विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता, नामी ग्रामीण मंत्री शराब घोटाले में फंसे, ये क्या बात हुई? अच्छा, मैं दोनों ही खबरें एक से रपाटे में पड़ गया। कभी कभी पेपर की छपाई में सारा कत्था चुना एक हो जाता है हाथ जोड़। अरे टिल्लू की अम्मा क्या हुआ चाय का? बन रही है। ससुरा जो पुराना होता जाता है, कीड़े काटने को तोड़ती है। वहाँ शराब मंत्री शराब घोटाले में फंस रहे हैं और यहाँ ससुरी शराब, मेरा मतलब है चाय नहीं आई अभी तक। हर काम ससुरा ढीला है हाथ जोड़। जरा देर होने लगे खान फाटे आ ही जाती है, गैस भगभगाए रही है। गैस भगभगाएगी नहीं तो क्या लपटे छोड़ेगी? बृहस्पति के दिन ही तुम्हारी गैस भगभगाती है। पता है ना, आज दुकान जो नहीं खोलनी है, लट्ठे की 4 गांठें अलग से पड़ी हैं छुड़ाने को। अरे घर पे हो क्या? नहीं, चले गए पेरिस सौंदर्य प्रतियोगिता में। अरे टिल्लू की अम्मा उसी चाय की 1/2 बना देना, आ गए हैं चाय छू के टाइम पर। अरे साईदास दरवाजा खुला है। अरे राम राम नगरलाल। राम 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 राम। और बताओ? बहुत बढ़िया। और बता, तेरे चिड़िया छाप लट्ठे की बेटी आई कि नहीं? अरे पोखरमल भाई, तू पुराना भाग और भाड़ में जा। तेरे से अच्छा लट्ठे के 4 सन पैदा हुए होते ना, तो कम से कम चुनाव में झूठ मूठ के वादे लिखने के काम तो आ। अरे जब देखो लट्ठा मारका पापी। अरे भाई, कुछ पता भी है कि ये देश किधर को जा रहा है? अरे कहीं नहीं जा रहा, वही है जहाँ रामचंद्र जी छोड़कर गए थे हाथ जोड़कर। राम राम साई लाला। अरे राम राम भाभी। राम राम भाभी, तो मेरा मतलब है सारी दास की भाभी। भाभी, मैं तो पोखर से कह रहा था कि इस देश का क्या? अरे झुमका गिरेगा, तू अपना लट्ठा बेचना, जिन्हें देश बेचना है। मेरा मतलब है जिन्हें देश संभालना है संभाल लेंगे। पहले तो शपथ खाएंगे, फिर इस्तीफा उगल देंगे, फिर शपथ खाएंगे, फिर इस्तीफा उगल देंगे, फिर शपथ खाएंगे, फिर इस्तीफा, फिर शपथ, फिर इस्तीफा। बस मैं अब तक चला जा रहा भाई, काटते यहाँ से। अरे भगवान ने चाहा तो ही तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू छोड़ बैठ। अच्छा ये बता, इस बार पावर में कौन आएगा? कहूँ मैं आ जाऊँ और फिर क्या? और फिर जरा टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूँ। क्या कहा?
तो तुम मुझे इस्तीफा दोगे? हमें तो 6 पार्टियों बदल कर आई हूँ मैं। देख रहे हो लाला मुंडे का मधुरा पर। हमें तो गिनती से आई हूँ 34 बरस पहले 7 फेरे लेकर आई हूँ। हाँ बृहस्पतिगारक, अरे जाकर ना तुम अपना चूल्हा चौका देखो। बैठ जाती हो यहाँ पर। अरे 2 मर्द बातें कर रहे हैं, मैं जाके चूल्हा चौका देखूं। जाओ। अरे चाय तो छोड़ जाती। कोई ना साईदास को बिस्कुट खा। और बता, कहाँ सत्यानाश कराया सुबह सुबह? 3 दरबज्जों की दुकान मेरी भी है पोखर, पर मैं तेरे जैसे गधों का बुरा नहीं मानता। और मैं मानता हूँ। क्या ये सब छोड़, लट्ठे पर आजा। अरे भाई सर्दी आ रही है, ये तेरा बुनन का माल कब आ रहा है? अरे पोखरमल, आज जब मैं किसी और काम को निपटाने के लिए आया, तू ये बता कि अपना टिल्लू कहाँ है? अरे अंदर बही खाता लिख रहा होगा। अरे भाई, ऐसा लड़का तो नसीब वालों को मिलता। सारी बिरादरी वाहवा कर रही है कि भाई लड़का तो पोखरमल का है। और एक हमारा पिछले 3 साल से +2 में खुंडा काट के बैठा, कहता है समझ कर पढ़ेंगे भाई, जड़ें मजबूत करेंगे। अरे भाई तो करने दे जड़े मजबूत, कम से कम लड़का पढ़ तो रहा है हाथ जोड़कर। हाथ जोड़कर नहीं, पैर पसार कर। एक वो सिनेमे का है, तो क्या नाम है उसका, अमिताभ बच्चन। वो लंबा सा। हाँ भाई, सारा दिन ससरा उसकी लाइन ही रखता रहता। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप रुकते हैं। ये वाली। हाँ यही, और सारा दिन उसकी लाइन बाल झटकेगा तो तुम्हारा। अरे भाई तो झटकने दे बाल, तेरा क्या जाता है? तब तो छोड़, मैं टिल्लू की बात कर रहा था, क्या सोचा? अरे सोचना क्या है, लड़का ठीक तो है, लाइन पर चल रहा है आजकल। अरे पोखरमल जी, जरा देखा करो कि थान किधर को फट रहा है। अरे भाई तुझे कोई शादी ब्याह का फिक्र है कि नहीं? अरे काटो भी इस उम्र में शादी? अरे मूछे बाल सब सफेद हो चुके मेरे। मैं कहूँ खुबानी और तू सुने बुखारी। अरे तेरा तो ससुरा एक हो गया, वो भी आज तक अपनी किस्मत को रो रही है। अरे पोखरमल जी, मैं आपकी नहीं, मैं टिल्लू की बात कर रहा हूँ, क्या सोचा? अरे सोचना क्या है, सोचना क्या है? अबे तूने तो बंगालन से ब्याह कर लिया, उसके बाद भी मांस मच्छी नहीं खाता। साईदास मेरे लिए यही बहुत है। तेरी जुगनी बहुत अच्छी लड़की, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब वो बंदर मेरे घर में आ जाए। अरे टिल्लू की अम्मा बमकती बहुत है, कभी कभी तो गुस्से में आंखें ऐसी लाल कर लेती है कि मुझ में और पापलीन की गांठ में अंतर ही नहीं कर पाती। अरे भाई, तुझमें और पापलीन की गांठ में कोई फर्क है? तो है, तेरी बुद्धि भी ना टिल्लू की अम्मा जैसी हो गई है। साईदास मैं ये कह रहा हूँ कि टिल्लू की अम्मा ने बहुत संभाला है, उसे भी आराम है। तेरी जुगनी बहुत अच्छी लगती है। वो तो जब इतनी सी थी, मतलब है इतनी सी थी, तब से उसे मैं बहू मान चुका। भगवान के भी कर्तव्य निराले हैं साईदास, कभी कभी फटीचरों के यहाँ भी अच्छी औलादे दे देता है हाथ जोड़कर। अरे पोखरमल, मजाक का टाइम नहीं है। अरे मैं जानता हूँ कि तू जुगनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, पर क्या साईदास? पर जमाना जरा दूसरा है भाई। तेरी मेरी तो निकल गई, हमारे माँ बाप ने हमें जहाँ बांधा, आज भी वहीं पर खूंटे पर खड़े जुगाली कर रहे हैं। हम तो इतना जाने हैं साईदास, ये जो वाइफ होती है ना, थान से कटा हुआ कपड़ा होती है जो कभी वापस नहीं हो सकता। एक दिल पहचाना कर साईदास आदमी का। अरे लाला जी, दया आपका नहीं, टिल्लू का होना है। अरे नई छाप के छोकरे हैं, सारा रंग की कोई गारंटी नहीं। मैं तो चाहता था कि जुगनी से वो 1-2 दफे मिल लेता, दिल की बात कर लेता, तो हमें भी पता लग जाता कि दिल का रज क्या है। अरे भाई, ये तो अपने घर की बात है, तो बुरा मत मानो। हाँ साईदास, इसमें भला बुरा कैसा? बात तेरी 1.25 मीटर खरी है। खर्च क्या है? भेज देना को जब टिल्लू कर। हे भगवान, अरे थोड़ी सी अकल खर्च कर लिया करो, इस पर टैक्स नहीं लगता। क्यों भाई? अरे भाई, अब अच्छा लगेगा क्या माँ बाप के सामने लड़का लड़की बैठे चोचे लड़ाएंगे? अरे जिंदगी भर का साथ है, समझा कर। अरे नई जवान के छोकरे हैं, हाँ वो फूल पत्ती खुशबू,
मेरा कहने का मतलब है इसलिए पार्क शार्क में मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, समझा कि नहीं? वैसे करियो, 5:30 बजे टिल्लू को वो म्युनिसिपैलिटी वाले पार्क में भेज दियो। इधर से जुगनी और उसकी सहेली को मैं रवाना कर दूंगा। अरे जवान दिनों का मामला है, समझा कर। अरे कल को ससुर ये ना कह सके कि हमने एक दूसरे को नापा तोला नहीं। ड्रामा कभी हमारे टाइम में नहीं हुआ साइदा। अरे शादी के 6 दिन बाद जाकर मुझे पता लगा कि टिल्लू की अम्मा इस भैंस का नाम है। ऐसे इस छुछुंदरपन को मैं उसे तो कहने से रहा, अलबत्ता उसकी अम्मा को कह दूंगा कि टिल्लू को समझा दे, फिक्र ना करता है। सर ठीक है तो अम्मा भी चलता हूँ, दोनों की रिपोर्ट आ जाए तो मैं तारीख निकलवा दूँ। अच्छा साइदा, ये बता कि तू मुंह ऐसे से कहीं घुसाड़ के आया था? मेरे पर्दे में घुस गया। अच्छा राम राम भाभी, मैं जा रहा हूँ। राम राम साई लाला, कभी जुगनी को भेजना ना, क्या कहोगे उसको देख के जरा। चुप रहो जी तुम, यहाँ बात दूसरी हो रही है। ठीक है साइदा। हाँ, चुप रहो। अरे जरा खुशबू की बात है। खुशबू की क्या बात हो रही थी जी? लो, इस उम्र में तुम खुशबू समझोगी? अरे साईदास टिल्लू और जुगनी की बात कर गया है। हाय सच? तो कब का सब निकला है? लो, गांव बसा नहीं और कुत्ते रोने लगे। अरे अभी तो फूल खुशबू पार्क शार्क हवा शवा ये सब होगा, ये शगन वगन बाद में होगा। मैं समझी नहीं। ना ही समझे तो अच्छा है। कहीं इस उम्र में तुझे भी लहर आ गई तो तेरे जूड़े के लिए गोभी का फूल कहाँ से ढूंढता फिरूंगा मैं हाथ जोड़कर। हाँ जी, जब उम्र की था बड़े गुलदस्ते सजा दिए थे पार्क। तुम टिल्लू और जुगनी की बात करो। हाँ साईदास पूरी तरह से कहाँ कह गया और चाहता है कि आपस में बैठकर पार्क में एक दूसरे को समझ पूछे। हाँ ठीक ही तो है, आज शाम को तुम और साईदास पार्क में जाके सारी बात साफ करना। यही तो रोना है कि तू दहेज में गदरे और पतीले तो साथ में ले आई और अब वही छोड़ आई। अरे मैं अपनी और साईदास की नहीं, टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा हूँ। हाय राम, प्यार से पहले जवान छोरी पार्क में बात करेंगे तो कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ जाएगा? अरे जवान जहान लड़के लड़कियां हैं, आपस में मिलकर बतिया दे। और फिर मैं भी नहीं चाहता कि टिल्लू का वही हाल हो जो मेरा हो रहा है हाथ जोड़कर। ये तुम अपनी बकबक बंद करो जी, मैं कहती हूँ भाड़ा लगेगा। अब 4 देखने वाले क्या कहेंगे? 4 देखने वालों के पास ऐसे कोई और काम है ही नहीं। अरे देखें भी तो क्या देखें? अरे दुकान का ग्राहक 10 स्थान देखता है तब कहीं जाकर 2 मीटर कपड़ा कटवाता है। अरे तेरा लड़का बिल्कुल पोंगा है तेरी तरह। तेरा मतलब है को इसकी खींची पसंद नहीं आएगी। हाँ। मैं 2-4 ज्ञान की बातें समझा दूं, तुम बुलाओ उसे। हाँ। अरे बोगी बुलाओ उसे। अरे टिल्लू, ओ टिल्लू, हाँ बेटा, हिसाब मिला रहा था बाबूजी, पूरे 5 रुपए का घपला है, मीटर भर का प्रॉफिट तो निकाले। सोचो अच्छा बात, अब तू बड़ा हो गया, काम काज संभालने लगा, मैं चाहता हूँ कि तेरा ब्याह कर। मेरा क्या ख्याल है? आप कहते हैं तो ठीक ही ख्याल होगा। वैसे बाबूजी कार्ड स्कूल में बड़ा प्रॉफिट है, सीजन चालू हुआ पड़ा, हमारी बेटी नहीं आ रही। अबे गोली मार कोटमूल को, मैं तेरे ब्याह की बात कर रहा हूँ। अरे ये काम बहुत जल्द होना है, क्या समझा? बाबूजी सीजन निकल जाए तब कर दीजिएगा, सच कह रहा हूँ। कार्ड स्कूल में बड़ा प्रॉफिट है। माँ बेटे थोक में बेच देने लायक हो, उल्लू का अठारा ही है। डांटो मत जी, मैं समझा दूंगी। हाँ, अब एक अंधा दूसरे अंधे को चौराहा पार करवाए। हमारे इसमें बिगड़ने की क्या बात है? अब उसके कौन सा 10-20 साल जो रखिए पहले बात कर। अरे बेटा तेरे ब्याह की बात हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूँ? अबे तू अपनी माँ को ना हिंदुस्तान से बाहर गुलू लुलू लेके चले जा। समझाने वाली चीज है। तूने साईदास की जूनी को देखा है ना? देखिए साटन का सूट पहनती है, जापानी जॉर्जेट का दुपट्टा उठती है, आगे बोलो। साटन की नहीं, मैं साईदास की जूनी की बात कर रहा हूँ। साईदास की जूनी तुझे पसंद है? एक मीटर तो नफा, अब आगे अबे ये फूफी में आगे नहीं गधे, अकल में आगे। अच्छा देख, आज शाम को जुगनी 5:30 बजे म्युनिसिपल पार्क में आ रही है, तुझे वहां उससे मिलने जाना है। पर बाबूजी
आज शाम 5:30 बजे तो मुझे माल उठाने जाना है। सीजन के दिन है, आजकल ही तो प्रॉफिट बनता है। पर बेटा तुम्हें ब्याह की बात भी तो पक्की करनी है। जुगनी के बाबूजी चाहता है कि तुम एक बार मिलकर लड़की पसंद कर ले। अम्मा माल ना उठा तो सिर्फ डैमेज पड़ जाएगी, सारा प्रॉफिट बराबर। अबे खोचू, माल मैं उठवा दूंगा या यूं ही पड़ा रहे। मुझे आज शाम जुगनी से मिलने जाना है, मैंने पक्का नाप दिया। बाबूजी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं माल उठवा लूं और जुगनी से मिलने मैं चला जाऊं। अबे गधे! राम राम, जाओ मुंह में रखते हो। धंधा कपड़े का जवान लेता हो कि चला जाएगा शाम को। शादी कोई मेरे बाप की नहीं होनी है। क्या तो दिया कि चला जाऊंगा। अब सोच रही है तो किसी को फिक्र नहीं कि सीजन का माल पड़ा है, ना उठा तो डैमेज पड़ जाएगी। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुन, ये पजामा उजामा पहनकर मत चले जाइए। बाबूजी बिना पजामा पहने हम घर से बाहर कैसे चले जाएंगे? सुन लिया? क्या नमूना औलाद जमी है तुम्हें। अबे लपूस, मेरा कहने का मतलब ये है कि पैंट वैंट पहनकर जाइयो शरीफ लड़कों की तरह। ठीक है, पैंट पहन। वो समझ गया, पतलून पहन कर चला जाएगा। वो बड़े बात है तो जैसे पतलून पहन कर बैठा हुए थे। हाँ अच्छा बेटा, तू वहां जाकर बात क्या कहेगा? ओहो, अब ये भी तुम्हें बताना जरूरी है। और जो समझ में आएगा चल लेगा, ऐसे गवार नहीं होने टिल्लुआ। इसे मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ। अरे दुकान पर कॉलेज की लड़कियां आती हैं तो मुंह चोंच जैसा बनाकर ही करता रहता है। अरे इतना बड़ा थान हो गया और ये भी नहीं जानता कि लड़की को देखकर मुस्कुराया कैसे जाता। अरे दुकानों पर और भी लड़के हैं, बहन जी कर ऐसा बताते हैं कि कपड़ा खड़ी से पकड़ नीचे तो चाय बना। बस ही बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुन सकती। भोले भाले लड़कों का तो जमाना ही नहीं रहा। नहीं देखा कि कंडक्टर का कितना पक्का है। लफ्ज कंडक्टर नहीं करेक्टर होता है। अरे बचा के रहे इसका करेक्टर बुढ़ापे के लिए। अबे गधे, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोल। बाबूजी कह तो दिया कि हम बात कर लेंगे, और वो सारी रोमांटिक बातें आपका और उमा के सामने कैसे करें? वहाँ कहेंगे आप बेफिक्र रहो। अबे बेफिक्र तो मैं तेरे पैदा होते ही हो गया। जरा घुमा फिरा कर शॉर्टकट में बता कि क्या कहेगा। अब पीछे पड़ गए हो लड़के के, अब मैं सब समझा दूंगी। अरे तुम क्या समझा दोगी? क्या समझा दोगी तुम? अरे तुम्हारे फटीचर खानदान में किसी न किसी पार्क में बात की है ना? अरे रोमांस क्या होता है तुम्हारा? बात भी जानता था कभी? नहीं, सारे मजनू सारे आशिक तो तुम्हारे खानदान में पैदा हुए थे। शर्म नहीं आती लड़के से ऐसे बात करते हुए? अरे शर्म तो मुझे उस वक्त आएगी जब ये पढ़ी लिखी लड़की के सामने बदलोल साबित हो गए। अरे हुलिया देखो उसका बोंगे का। क्या कर दिया कि हम बात कर लेंगे? हम भी फिल्म देखते हैं, कोई घास नहीं छीलते। अब ससुराल तो किसी को फिक्र नहीं कि सीजन का माल पड़ा है, ना उठा तो डैमेज पड़ जाएगी। लड़की पहले देगा। समझ देख, उसके साथ उसकी सहेली भी आएगी। क्या समझ? समझ गए। बात किससे करनी है, जुगनी से या सहेली से? अबे खोचू, शादी किससे करनी है तुझे? साली किसी से भी हो जाए, माल पे डैमेज तो पड़ जाएगी। मुसीबत है। अब पहले जाके थोड़ा बियर ठीक करे, किसी से टाइम मांगे। अम्मा को जरा स्कूल वाली पतलून के बटन देख लेना, स्कूल टाइम से ही टूटे पड़े हैं। अरे सड़क कहाँ लिखा है, लड़की देख ले पतलून पहन कर जाओ। हाँ? सुन लिया तूने? क्या नमूना औलाद चाहिए तुम्हें? अबे ये लड़की देखने जा रहा है, ये मेरे पुरखों को पानी देने जा रहा है। अबे क्या देता हूँ, कोई चीमट बंद ना होने पाए। जरा ढंग से बात कर लो, हाथ जोड़कर। हाथ जोड़कर क्यों? क्या हमारी दुकान में उनकी दुकान से कम कपड़े? तो पकड़ कर बात करें। कैसे? वही आकर देख लेना। अबे क्यों नहीं, मोहल्ले के सारे लोगों को लेता आऊंगा और कहूंगा कि वो देखो मेरा लड़का आशिकी कर रहा है। अबे कोई हमसे पूछे ना कि पहली मोहब्बत के पैंतरे क्या होते हैं, तो हम आज भी बता सकते हैं कि बाबूजी वो सब पैंतरे हमें मालूम है, पर मन लगे तब ना। क्या मतलब? और जुगनी कौन सा बूढ़े हुए जा रहे हैं, फरवरी में बात कर लेते। सीजन के दिन में फजूल टाइम खराब होगा। अजीब मुसीबत है। अब पहले जाके एक पैंट मांगे। अबे सुन, बाबूजी इधर आओ। हम ना साला भूल गए कहाँ जाना, लड़की कहाँ आएगी शाम को? सेक्टर 25। सेक्टर 25 मुर्दा घाट। मुर्दा घाट। अंतिम क्रियाक्रम वही होगा। सेक्टर 25 मुर्दा घाट, अंतिम क्रियाक्रम वही, राइट? साला अबे 25 सेक्टर मत चले जाइयो। बहुत अच्छा शगुन निकाल रहे हो। बार बार कर बेटे की यही मंगल कामना तो बात ही रह गई थी। शर्म है तो रह ही नहीं गई है। अरे तुम तो अपना माउथपीस बंद ही रखा करो।
बोलकर गया 25 हेक्टर जाएगा। कुछ और घटना होता ना तो दुकान पर ग्राहक छोड़कर फटाक से रपट जाता। और एक ये है कि जरा सी सीटी भी नहीं बजा सकता। ये नहीं देखता कि धंधा दुकान में कैसा रमा हुआ, हर घड़ी 4 पैसे पर फिर की फिक्र रहती है गरीब को। ऐसा तो मासूम है मेरा टिल्लू, एकदम गोबर जैसा भोला भाला है। हाँ, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे कट पीस की मासूमियत पर। हाँ साईदार, अरे समझा दिया चिरकुट को, चला जाएगा। तूने भी यार खाम खा की झल्लक खड़ी कर दी। एक पहले दोनों बटेरों को मुंडेर पर तो आने दे। अरे उसी का शगुन दिखवा ले। अरे तुम चुप रहो। अरे नहीं नहीं साईदास, तुम बोलते रहो। अरे हाँ हाँ, समझा दिया है, नया नया है जरा। अरे तारीख भी निकलवा लेंगे, जल्दी क्या है तुझे? मुझे लड़ जाने दो दोनों की। ठीक है, रखता हूं। राम राम। साईदास को बहुत जल्दी है ब्याह की, और यह लड़का बिल्कुल बोंगा है। अरे लड़की सयानी है उनकी, कब तक उनके राशन कार्ड पे चली रहेगी? लड़की के पास में होती है फिक्र, तुम क्या जानो? हाँ, हम क्या जाने, हमें क्या पता नहीं कि तुम्हारे बाप को कितनी फिक्र थी तुम्हारे ब्याह की। अरे महीनों बाबूजी की जूतियों में पड़े रहे कि कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए। मुझे मरी देखी है कभी? बाबूजी ने तुम्हारी सूरत नहीं देखी, कौवे के गले में मोतियों का हार डाल दिया। हाँ, अरे तुम्हें क्या पता, इन्हीं मूछों पर तो मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी। हाँ, अरे इन मूछों के पीछे सोमवार का व्रत अलग से रखती थी, बड़ी आई मूछे बगाड़ने वाली। वैसे एक बात कहूं, हेमा मालिनी से कम नहीं थी। जाओ एक कप लेमन टी बना लाओ। लेमन टी बना लो, रोटी बना लो, चाय। एक बात बताओ, लेमन टी में दूध कितना पड़ेगा? तुम्हें इतना भी नहीं पता, एक कप लेमन टी में 1.5 किलो दूध पड़ता है। 1.5 किलो? ठीक है, मेरे लिए भी बन जाएगा, बना लाते हैं लेमन टी। गधे की आंख, क्या गधे की आंख, गधे। चुगनी, चुगनी, हाँ, देख मेरी बात मान जा और अपनी पार्टी बदल ले। भाई बिरादरी और कॉलोनी में ना एक से एक बढ़कर हीरो है, तो अपने बाबूजी से कहकर किसी और का कैश में कटवा। तू ना अपनी बकबक बंद कर, हो सकता है ना दुकान पर फंस गए हो। तू भी ना, तेरा ऊपर का माला एकदम खाली है। बेबी आज थर्सडे है, यानी कि छुट्टी। वैसे कुछ भी हो, मैंने सुना है कि बच्चा है बहुत सीधा। तुझे पता है उनके घर की नौकरानी बता रही थी कि सुबह सुबह बोतल से दूध पीता है। हाय छोटा सा बच्चा, मेरे घर ना एक नन्ही पर इसीलिए ना मैं तुझे साथ ले ला रही हूँ। तू यहाँ से चली जा, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे नहीं नहीं, चाचा जी ने कहकर भेजा है कि बच्ची का जरा ख्याल रखना। अब एक हम तो जरा समझदार है, वरना तू क्या जाने कि तोते को कैसे चुकाया जाता है। तू इसमें चुप कौन ना, कौन ना। वैसे कितने बज रहे हैं? 6 बज गए। अब बाबा क्या सोचेंगे इतनी जो देर हो गई? अरे चाची कुछ नहीं सोचेंगे, इस कप में थोड़ी देर हो ही जाती है। वैसे एक बात बता, तुझे पहचानता है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और को जाके टेरिकोट के भाव समझाने लगा? अरे पतला है ना दिमाग से थोड़ा सा, इसीलिए कहा। भगवान के लिए तो अपनी बकबक बंद कर। सुन लिया तो क्या होगा? तो सुनने दे, मैं तो डरती हूँ उनसे। चुप हो जा। कब तक आएंगे? हो जाना, आ जाएंगे। जब तक पता नहीं तो नहीं आने वाला। ठीक लगता है आ गए। नमस्ते जी। बड़ी जल्दी आ गई बंगा। नमस्ते जी। बड़ी देर से आया,
अभी से ये हाल है तो चल चुकी आपसे घर गृहस्थी। गृहस्थी? अरे गृहस्थी अभी बस ही कहाँ है। हाँ अब लगता है बस जाएगी। हेलो बोलिए ना फिर। अरे ये नहीं है, अरे चुप कर, अभी से लड़कों से जा रही है। सुनिए, बुरा ना मानिएगा, मेरा ना रिश्ता ही बता कर, मैं इसकी सहेली तो दरअसल ना मेरी सहेलियों ने कह दिया आप जरा वैसे हैं। वैसे हैं? और आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है, जैसा होना चाहिए एकदम वैसे हैं। दर्दपुर से तो एकदम सही है आपके। जी शुक्रिया शुक्रिया। कसम परमात्मा की आपने जो हमारे बारे में राय कायम की है उसे हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अजी जनाब, हमारी राय से क्या होता है, साथ तो मेरी बात तो सुन लिए। अरे ठहर जाना, जरा ताला नहीं जमाने देते, चुप। हाँ, तो मैं कह रही थी जनाब, हमारी राय से क्या होता है, साथ तो इससे ऊपर पढ़ने वाला है। साथ वो भी इनका। जी, वो दिमाग से ना पैदल है बेचारी। संभाले रहिएगा। गुल्लू, देखिए देखिए कैसे जल रही है ससुरी। अजी चल तो हम भी रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आइए बैठिए ना, आप भी बैठिए। यहाँ ना पास ही में एक ओपन है रेस्टोरेंट है, चलिए चलकर एक मिल जाएगी। जी हाँ। आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है, जुगनी के तो भाग ही खुल गए। जुगनी? उनका नाम जुगनी है? बड़ा प्यारा नाम है, जुगनी। जुगनी, वाह भाई वाह। हाय, कैसे बन रहे हैं, जैसे जानते ही थोड़े ही हैं। बहुत बन करके है, देखिए इसे ना धोखा हुआ तेरे से बात है। छोड़िए भी, ऐसे खूबसूरत होके रोज रोज नहीं होते। चलिए ना एक एक कप कॉफी भी हो जाएगी। चलिए चलिए, मेरा स्कूटर भी ना उधर ही पार्क है, मैं कॉफी पीकर निकल जाऊंगी और आप दोनों अपने घर गृहस्थी और आटे दाल का भाव जोड़ करते रहिएगा। पर आप ये बताइए, आप इतनी जल्दी में क्यों आए? थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। अजी जनाब, हम आप कहीं बैठ गए तो इसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। देखिए देखिए कैसे दांत पीस रही है, जैसे मैं आपको हाथ पकड़ के सीटे ले जा रही हूँ। दिस इज टू मच गुल्लू, तो जिसे समझकर बकबक कर रही है ये वो नहीं है। What? ये वो नहीं है? नहीं। ये कौन है? मुझे क्या पता? एक मिनट। बाय द वे, आप कौन है? आप हमें फायदा भी क्यों समझती हैं? अभी तो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, अचानक से मीटर बदल दिया। देखिए दिखाइए। भाई साहब, भाई साहब, दरअसल बात ही थी वो, यानी कि मेरी फियांसे आने वाले हैं। मैंने कुछ देर हो गई कि ये आपको गलत समझ बैठी। ओह माय गॉड, रियली? आप बोलेंगे? यही तो मैं भी कहूँगी, आपको कैसे हो सकते हैं, आप तो एकदम अच्छे भले हैं। मेरा मतलब है कि जैसे हम मत हुआ करते हैं। अब आप सिचुएशन समझ गए ना? नाउ लीव अस अलोन प्लीज। क्यों? आपके वो थोड़े शकी मिजाज के हैं क्या? आज पहली मुलाकात है क्या? जी हाँ। और फिर भी वो, यानी आपके वो कितने लेट हो गए? होपलेस फेलो। इसमें होपलेस फेलो की क्या बात है? गरीबों के सलमान खान 2 बसें निकल गई, रिक्शे वाला 20 रुपए मांग रहा था। सच पूछिए तो सारा प्रॉफिट ये ससुरे रिक्शे वाले ही बना रहे हैं। कपड़े के बिजनेस से तो रिक्शा चलाना अच्छा। देखिए बड़ी यही है, कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बाबूजी ने कहा था कि आप भी आएंगी। आप दोनों की, यानी आपकी और भाई साहब की हो गई? हो गई। सुनिए, हाँ प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना मेरा कबाड़ा हो जाएगा। ओके, फिर मिलेंगे ना? जी जी श्योर, नाउ माइनस योर फ्रॉम हियर। ओके सिस्टर, मीट कर अरे सिस्टर। आप किधर जा रहे हैं? लगता है खटपट चल रही है ना दोनों में। हमारी अम्मा और बाबूजी में भी हो जाती है सुबह शाम खटपट। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। आगे तो नहीं मिलेंगे अम्मा। आपके वो किधर गए? बहुत बढ़िया डेनिम की पैंट पहने हुए थे। डेनिम में बड़ा प्रॉफिट है, सुसरी का मिलती है आजकल। वो तो है ही, मगर वो पैंट ना उनकी नहीं थी, जिसकी थी उसे वापस करने गए। अभी पैंट बदलकर लुंगी पहन कर आते होंगे। आप हमें घिस रही है ना? हे भगवान, आप किस भी जाते हैं? खैर ये सब छोड़िए, आपने आज टाइम कैसे निकाल लिया?
सुना है कि बड़े महंगे मिलते हैं, आसानी से अवेलेबल नहीं होते। टाइम कहाँ निकल पाता है। वो तो बाबूजी ने कहा कि जब जाकर लड़की देखो तो चले आए। देख लिया आपने लड़की, कैसी लगी? इन्हें तो हम पहले भी देख चुके हैं, अच्छी तो है। कितनी अच्छी है, सही सही बताइएगा, मीटर से नाप कर। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे बैल के बारे में पूछते हैं, फुल बैल है या हाफ बैल। ये तो बहुत अच्छी है। यानी आपको पसंद है? 4 घंटे माल पड़ा था छुड़वाने को, पसंद ना होती तो माल छुड़वा देना चले जाते। बाय द वे, आपको मैं कैसी लगी? बाबूजी ने तो इनसे बातचीत को कहा था, आपसे नहीं। अच्छा, तो मतलब हम कुछ नहीं। ठीक है साहब, हम चलते हैं। नहीं नहीं, अब दूसरे नंबर पर तुम भी अच्छी हो। नहीं साहब, हम चलते हैं, हम ऐसे बेवजह बीच में घुस रहे हैं। हाय जुगनी। वैसे आप बैठती तो अच्छा रहता। जयराम जी की आपको भी तो अपने घर में काम हो गया ना। जयराम जी की। बाय, बच्चों को प्यार कहना। उन्होंने आपको बहुत तंग किया ना? नहीं नहीं, लड़की है, लड़कियां तो होती हैं चिलबिल्लियां। मैं भी चिलबिली। तुम्हें क्या हम जानते नहीं, तुम दूसरे टाइप की हो। ससुर सारे कपड़े के थान एक जैसे थोड़ा ना होते हैं। अच्छा, आपको इतने दिन मुझसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? पहले मिलकर क्या करते, शादी की बात तो अब चली है। वैसे ना आज बड़ा अच्छा लग रहा है जैसे क्या? जैसे क्या? जैसे ससुरा साटन का पूरा थान खुल गया हो। सच कह रहे, इतना अच्छा हमें पहले कभी नहीं लगा। अच्छा, मैंने सुना कि धंधे के सिलसिले में बम्बई आते जाते रहते हैं। बड़ा मजा आता होगा ना? बम्बई तो बड़ी अच्छी जगह है। मजा काहे का, बम्बई से माल उठाओ तो मीटर पीछे कुछ नहीं बचता। वहाँ रहना, खाना पीना, ठहरना, चुंगी महसूल, सारा प्रॉफिट का। तो मैं प्रॉफिट नहीं, बम्बई के बारे में कह रही थी। सुने कि नीलो, फैला, नीला, सागर, आसमान चूमते मारते ढेर है। हाँ, तो वो सब तो है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बनता। जब काका कह रहे थे कि जुहू में समुद्र देखने के लायक है, आपने देखा ना जुहू में समुद्र? हाँ, एक दफा प्रोग्राम बना था, हमारे मुनीम ने कहा कि चलो दिखा लाए। सच? कैसा लगा आपको? कौन कैसा लगा? जुहू सुंदर। पर हम गए कहाँ, वहाँ वो ससुरा भिंडी बाजार में अंडरवियर और बनियान का भाव सेट हो गया, सो टाल गए। सोचा समंदर फिर कभी देख लेंगे। कोई ना, हम दोनों शादी के बाद एक साथ चलेंगे। दो जनों में तो ससुरा खर्चे ही बहुत बैठ जाएगा। ऐसा करेंगे, शादी से पहले तुम चली जाना, शादी के बाद हम चले जाएंगे। आपसे एक बात पूछूं? तो तुम चाहे 101 पूछ लो। आज घर जाने के बाद आपके माँ बाप जब मेरे बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? मैं कैसी लगी? जो तुमको सब कह देंगे, बताओ क्या कहें। मैं क्या कहूँ? आप अपने मन से क्या कहें? तो हम बात करने में कोई कमीशन थोड़ा ना काटेंगे, कह देंगे कि तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। लेकिन अब तुम न जाने हमारे बारे में घर जाकर क्या कहो। हम सच में थोड़े बेवकूफ है ना, इसलिए। अच्छा छोड़ो ये सब बात, ये चीज है। पिज्जा लाई। ऐसे मौके पर कोई खाने पीने का चीज देखते हैं क्या? तो हम क्या जाने ससुरा, ये प्यार मोहब्बत का पहला चांस है हमारा। हा? ये देखो, कैसा है ये? है तो ससुरा एकदम नया, मगर मगर कुछ नहीं, ये हमारी मुलाकात की पहली निशानी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सच बताओ कितने का है? जितने का भी हो। मैं आपसे दाम मांग रही हूँ क्या? तुम नहीं जानती, आजकल ससुरा पेन में बड़ा प्रॉफिट है। सच बताओ कितने का है? 50 का। इम्पोर्टेड पेन है। वो सब हम जानते हैं, हम भी इम्पोर्टेड के नाम पर एक से एक सड़ियल पॉलिस्टर ग्राहक को चस्पा करते हैं। इम्पोर्टेड के नाम पर सब उल्लू हुए जा रहे हैं। आपको पसंद नहीं? पसंद तो आया मेरी जान, लेकिन वो पेन वाला कम से कम 40% प्रॉफिट कमा गया। ठीक है, प्रॉफिट छोड़िए, दीजिए आपका जेब पे लगा दो। अच्छा लग रहा है। कौन अच्छा लग रहा है? पेन भी और आप भी। सच कहे, बाबूजी ने हमें ये नहीं बताया था कि तुम सचमुच इतनी अच्छी हो। आज लग रहा है जैसे शिफॉन का प्रिंट चमक रहा हो। वो जुगनी, वो क्या कहते हैं, ये कब है ससुरी हमारी शादी?
मैं क्या जानूं, बाबा जब तारीख तय करेंगे तब भी होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, जब ससुराल रंग और दाम पसंद है तो काट क्यों नहीं देते थान पर से? बिना वजह थान लपेटे जा रहे हैं। मैं खान हूँ, बड़े उतावले हो रहे हो। उतावले क्यों ना हो, बढ़िया प्रिंट कहीं बचता है मार्केट में, कोई और नखवा ले गया तो हम टाई बांधे तापते रह जाएंगे। ऐसे कैसे होगा, हमारा बाबा तो राजी है। तभी तो निपटाएं फिर जल्दी से। अच्छा छोड़, मैं चलती हूँ। जूनी वो क्या कहते हैं, कल दिखाओगी ना किसी जगह, जरा आ जाना। हाँ नहीं, रोज रोज आना अच्छा लगता है क्या? और आप अपने माँ बाबा से क्या कहेंगे? अब ससुरा हमारा दिल अटका तो तुम टांग अड़ा रही हो। कह देंगे बाबूजी से एक जगह उधार वसूल करने जाना है, लेकिन तुम आना जरूर। सुनो ना, मैं अपने माँ बाबा से क्या कहूँ? अब ससुरा हम क्या जाने कि तुम लड़कियां हम लड़कों से मिलने के लिए अपने घर में कौन कौन से बहाने बनाकर आती हो। हाँ, लेकिन तुम आना जरूर। मैं ये सोच रही थी, अच्छा अगर ना हो तो हम दुकान पर वापस लौट जाएंगे, लेकिन इतना जानकर तुम आओगी जरूर। कैसे क्या, ये ससुरा वो ये दिन वाले भी तो यही सब दिखाते हैं। पहले हीरोइन आती है, फिर हीरो आता है, फिर हीरो आता है, फिर हीरोइन आती है। ऐसे ही रोज आने जाने से तो वो होती है। वो क्या? अरे वही क्या? वही बताओ ना, वही क्या? मोहब्बत। धत। क्या गुल खिलाकर आया होगा वहां पर, कुछ बताया भी नहीं उसने आकर। अरे टिल्लू की अम्मा कहाँ खर्च हो गई? क्या हुआ, घंटे भर को दुकान से आया नहीं, लगे भाषण दे दिया। ज्यादा पॉलिटिकल मत बनो, मैं कोई पुराना प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो चुप रहूंगा। मेरा कहने का मतलब है, टिल्लू ने कुछ बताया क्या? गुल खिलाकर आया वहां पर? ना अब लड़का मुझे आकर बताएगा कि बहू से क्या बात हुई है। नहीं तो क्या मोहल्ले में जाकर कहेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़की उसे पसंद आई? पसंद आई लगता तो है, बड़ा खुश था। अरे खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से है। पता नहीं पढ़ी लिखी लड़की के सामने क्या लट्ठा पापलिन बकाया होगा। अरे साईं दास मिल जाता ना, उससे तारीख करवाकर सब राजी। अब और क्या राजी होगा? कह दो सब किया, सब ठीक है। हाँ कह दो। ऐसे मामले में ज्यादा हड़बड़ी ठीक नहीं होती। और टिल्लू की अम्मा, फिर मैं भी नहीं चाहता कि उम्र भर वो रोता फिरे, पछताता फिरे मेरी तरह। क्या मतलब? मतलब ये टिल्लू की अम्मा, मतलब ये तो समझती हूँ। भूख बहुत लगी है, जाकर कुछ बना लो। तुमको तो हमेशा भूखा ही लगा रहता है। हाँ, बना लो, रोटी बना लो। लेकिन बनाओगी क्या? हमें बाबूजी टिल्लू। अबे टिल्लू, अबे दुकान छोड़ के क्यों चला आया? मुंशी तोताराम बैठे हैं दुकान पर, हमने सोचा पार्क में घूमे, थोड़ी हवा शवा खाए। अरे टिल्लू की अम्मा, अरे लड्डू बंटवा दो, लड़का हवा खाने जा रहा है। अबे ये नया गन खजूरा पैदा हुआ है। अरे हमारे बाप दादाओं ने कभी पार्क का मुंह तक ना देखा, और ये लंगूर
हुलिया देखो जरा इसका, लग रहा है जैसे लंदन का हजाम खड़ा हो। देखो 20 मरतबे कहा है कि लड़के का ब्याह होने जा रहा है, तो हर वक्त की चाहते अच्छी नहीं लगती। हाँ, ब्याह होने जा रहा है तो क्या हो गया, ये मेरे बाप हो गए? अरे पार्क में हवा खाने जा रहे हैं, इन्हें लोफराई का शौक चढ़ा है। सुन रही हो अम्मा, हम क्या शक्ल से लोफर लग रहे हैं? हम तो ससुरा कल ही नहीं जा रहे थे, अब हमारा दिल अटका तो कह रहे हैं लोफराई कर रहे हैं। जा रहे हैं दुकान पर। नहीं अरे करेंगे। तुम, अच्छा तुम जा, अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना था ना कि चक्कर जरा दूसरा है। बैठ जा। अच्छा सुन, ये लड़की कैसी लगी? अबे बता ना। अरे अब लड़का तुमसे कहना है कि तुम भी परेशान करते रहे तो सारी बातें तो अरे तुम चुप रहो जी। अरे तुम्हारे बाप ने भी कभी किसी पार्क की हवा खाई थी? आ गई बीच में दाल बघारने। मैं उसकी अम्मा खा रही हूँ। अरे यही तो रोना है कि तू इसकी अम्मा है। काश। अरे बात को समझा कर टिल्लू की अम्मा, ये सब अंग्रेजी की बात की बात। हाँ? अरे समझ में नहीं आई? टिल्लू के बात की हो रहा है, हाँ? उसका हर काम अंग्रेजी में हो रहा है। इस घर में दो ही तो अंग्रेजी पढ़े, एक तुम्हारा बेटा और एक तुम। अरे किताबें चाटने से कुछ नहीं होता। मैंने आज तक अंडा नहीं दिया, मगर आमलेट के मामले में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। ऐसा ही हाल अंग्रेजी का है, जो जितनी ज्यादा छोंकता है ना उतनी ही कम जानता है। यू आर राइट बाबूजी, सही कहा आपने। ए तू चुप रह, ज्यादा क्यों नहीं जाता रहा था? अरे रुक बेटा रुक, ऐसे मामलों में ज्यादा हड़बड़ी ठीक नहीं। थोड़ा देरी से जाया जाता है, वरना पार्टी समझती है कि ये ज्यादा ही जरूरतमंद है। थोड़ा नखरे वखरे दिखाया कर वहां जाकर। ठीक है बाबूजी, आज ना नखरे दिखाएंगे हम। शाबाश बेटा, ये सब शुरू के पैंतरे हैं, बाद में तो सब तेरी अम्मा की तरह हड़प्पा हाउस हो जाते हैं। ये क्या होता है? कुछ नहीं। फिर भी अरे अंग्रेजी में सुंदर स्त्री को हड़प्पा हाउस अरे हो गया। बाबूजी हाँ आ गई होगी वो। अच्छा सुन, ये ले 10 रुपए, आइसक्रीम खिला दी। 10 रुपए। हैं? अरे बेटा, शुरू में आदत नहीं खराब करनी चाहिए। अरे जब हमारी नई नई हुई थी ना, तो तुम्हारी अम्मा को ठंडी की जलेबी खिलाई थी, क्यों जी? बाहर से गई जलेबी, बड़े जलेबी खिला दिया है। तुम तो जलेबी खा के भी मुकर गई। हाँ तो बिल्लू मैं चला है मेरी तरफ, हाथ थोड़ी सुनेगा तुम्हारा। तो ये अच्छा है कि टिल्लू ने मामला समझ बूझ लिया। अब साईदास को कहकर तारीख निकलवा लो। हाँ सो तो ठीक है, पर एक ही खटका है। जुगनी काफी पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक हो आई है। हाँ अरे ये तो और भी अच्छा है, अब हमारे पोते पोतियां प्रोफेसर पैदा होंगे। अरे तुमने भी अगर 4 पेज की रीडरी पढ़ ली होती ना, तो आज लड़का अंग्रेजी में डकार ले रहा होता। तुम तो सारी जिंदगी मुझे ही रोते रहना। अगर पढ़ी होती ना कि 4 किताबें, तुम्हें बात नहीं तो सन्नाट पे घर में बात करते हैं। ये कहती हो टिल्लू की अम्मा, बिना पढ़े लिखे ही अच्छी। पढ़ी लिखी भी ठेरो देखी है मैंने। हनी फनी कहकर अपने शोहर को ऐसे बुलाती है जैसे कुत्ते का पिल्ला साथ में लगा हो। कभी ज्यादा हॉर्स पावर का बल्ब भी आंखें खराब कर देता है ससुरा, हाथ जोड़कर। छोटू बेबी कब तक आएगा? चल आ जाएंगे, तो देख होने पे ध्यान। वैसे ना ऐसे ही इंतजार में लड़कियां ना पूरी हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कच्चे गुल्ला खेलने बाजार में रुक गया। छोटे बच्चों की ना यही आदत पूरी होती है। कसम ले ले जो मैं तुझे कल से साथ लाई। अच्छा
अच्छा, यानी कल फिर से आने का इरादा है। वैसे तू ना उस मुरारी लाल का धंधा चौपट करा के रहेगी। तो अपनी बकबक बंद करना, चुप हो जा। गुल्लू गुल्लू शायद आ रहे हैं। गुल्लू आ गए। सबक तो भगवान श्री राम की सेना में एक ऐसा वानर था जो अभी कुंवारा था, और फिर एक बहुत समझदार वानर ने उसे बहुत समझाया और वो विवाह के लिए तैयार हो गया और बांदरी खुश हो गई। उल्लू की बच्चे होश में आ कथा चल रही थी है ना? जी। अच्छा है, हमारी अम्मा भी कभी कभी रामायण पढ़ लेती है, अच्छा लगता है। सो क्यों नहीं, आप पावर सुख की सेना से लगते ही हैं। धन्यवाद, आप ऐसे ही मन लगाकर तपस्या करते रहिए, कोई ना कोई बंदर आपको भी मिल जाएगा। या आज तो आप भी बोलने लगे। यस, क्या बात है भाई, एक ही दिन में कोचिंग पूरी भी हो गई आपकी। या वैसे रुपया भाई कैसे चल रही है? ये हुई ना बात, बड़ा प्रॉफिट है। जहाँ अच्छा रुपया का एक थान। अभी जरा इनसे बात करनी है। भाई बातें तो आप शादी के बाद भी कर सकते हैं, अभी जरा रुपया के बारे में बताइए ना। हाय, ऐसे प्यारे वातावरण में, पार्क की तन्हाई में रुपया के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है। अच्छा तो हमें भी लगता है इन्हें जीजा जी, ये सब ना मुकद्दर का फेर है। काश काश मेरी शादी आपसे हुई होती तो मैं तो सब काम छोड़कर बस रुपया की बातें करती रहती। तोताराम, हाँ मेरी तोती। कहाँ है तुम्हारी कॉटन? बिराई मर गई। जी कौन मर गई, कहाँ मर गई, कैसे मर गई? देखो कुछ नहीं, तोताराम। हाँ 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 हाँ। मेरे को ना घर से जाना। जी, जी, जी। मेरे पति हाँ। वो ना खाना खाकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपके पति खाना भी पकाते हैं? जी हाँ, और खा पी कर ना कॉलोनी में बर्तन मांजने भी जाते हैं। जय राम जी। जय राम जी की है, सो स्वीट ऑफ यू। बोले अपने पति को प्यार करना। जी। हमारी सहेली बड़ी अच्छी है। तो उसी से कर लीजिए ना शादी। छुड़े उसकी तो हो चुकी, वही जो बर्तन मानते हैं। हे भगवान, अब कितने बोले हो, वो आपको बेवकूफ बनाते गए और बनते गए। भला किसी के प्रति बर्तन मांगता है क्या? ना भी मानता हो तो क्या, दो पल का हंसी ठट्ठा ही सही। हम दुकानदारों की जिंदगी में से हंसी के दो पल मिलते ही कहाँ हैं। हम तो इतना जानते हैं कि इन लोगों का पढ़ना लिखना और ऊंची सोसाइटी अगर किसी को बेवकूफ बनाने में वसूल हो जाती है तो हमारा क्या जा सकता है। किसी को दो पल हंसा देना बहुत कठिन काम है। ये आप कह रहे हैं? क्यों, हम इंसान नहीं क्या? हम तो इतना जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है प्रॉफिट। 4 पैसों का मुनाफा होना चाहिए बस। और प्रॉफिट, मुनाफा, पैसा। तुम्हारे बाबा और भैया भी तो दुकान पर बैठते हैं, बिजनेस तो तुम्हारे घर में भी होता है। होता है, मगर हर वक्त ये सब क्या बात छोड़ो नहीं लगता छोड़ो है। छोड़ो 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 छोड़ो, बैठ। आजा, हम भी तुम्हारे लिए एक चीज लाए। अच्छा, ये रख लो, खुश हो, क्या है ये? रख लो। है क्या? ₹70? हाँ, तुम्हारा वो पेन जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था 50 रुपए का था ना? हाँ। एक ग्राहक फंस गया, पूरे 70 में निकाल दिया। 20 रुपए का नगद प्रॉफिट। आपने वो पेन बेच दिया? हमारी मुलाकात की पहली निशानी आपने बेच दी। 20 रुपए की प्रॉफिट आपको मुझसे, अपनी चुगनी से ज्यादा प्यारा है? आपने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, नहीं करनी है मुझे बात आपसे। हर वक्त मुनाफा, पैसा, प्रॉफिट, इसीलिए आप आए यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। यही प्यार है आपका? हाँ, मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जिंदगी भर उस पेन को अपने सीने से लगाकर रखना चाहिए था। मगर क्या? मगर मैं मजबूर था और रहूंगा, क्योंकि जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया है उनसे कभी उत्पत्ति नहीं हो पाई। किसी ने उठने ही नहीं दिया। 4 किताबों से आगे ना बाबूजी ने पढ़ने दिया था मेरा नाम है। बस एक ही बात हाथ लगी, प्रॉफिट, मुनाफा। मेरी ही उम्र के और भी लड़के पढ़ लिख कर आए, बातों ही बातों में लोगों को शीशे में उतार लेते और मैं खड़ा देखकर रह जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। आप इतने पूरा मत मानिए। दुख है कि मैंने आपको दिल दुखा लिया। नहीं जुड़ी, तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है। मैंने बाबूजी से पहले ही कहा था कि हीरे की कली मखमल की डिग्गियां में ही अच्छी लगती है। पढ़ी लिखी हो, किसी के भी साथ अपनी बड़ी जिंदगी गुजार सकती। मुझे तो आज तक औरत का सिर्फ एक ही देखने को मिला, लक्ष्मी की। मुझे कहने दो, मन, अरमान, लालसा, उनकी कलम सबके पास होती है, मेरे पास नहीं। मगर किस कीमत पर? जब कुछ कहना चाह अपने मजाक उड़ाया, सब आगे बढ़ गए और मैं आज भी उसी गद्दी पर बैठा हूं जिस पर कभी मेरे अनपढ़ बाप दादा बैठा करते थे। सच मानो जुगली, आज के मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही पुराना गज फुट इंच जिसे लोग कब कब भूल चुके। स्कूल के बच्चे तक नहीं जानते कि गज फुट इंच क्या होता है। मेरे पास अल्फाज होते तो मैं दुनिया जीते, मगर मैं तो पत्थर की उसान जैसा उनके चेहरे पर लगी रहती और देख नहीं सकती। अच्छा हुआ साईदास चचा ने हमें मिलने का मौका दिया। सारी बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं, शुरू हुई है। जुगली, हाँ, मन का इतना सच्चापन, भोलापन, ऐसी निर्मलता कहीं भी देखने नहीं मिलती है। आप उससे बहुत पीछे लगते हैं। आपसे बहुत आते हैं। मैं ऐसी हीरे को खोकर पत्थरों से मोल नहीं कर सकती। जुगली, तुम्हारा ये कुर्ता स्पन टेरिकॉट का है ना? स्पन टेरिकॉट में बड़ा प्रॉफिट है। नाराज मत होना जुगली, आज ही तो ससुरा जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट बना है और इस प्रॉफिट के आगे दुनिया के सारे प्रॉफिट फेल है। चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ।